विचार क्रांति में आप सभी का स्वागत है। विचार हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे मानव समाज को आगे बढ़ाता है। विचार से ही हमारा जीवन बनता है। विचार शून्य मनुष्य का जीवन शून्य हो जाता है। इसलिए हमें विचारों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, हमारे अंदर क्या चिंतन चलता है, हम क्या सुनते हैं, हम क्या देखते हैं, हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उसी के अनुसार हमारे अंदर विचार चलते हैं। और विचारों से ही हमारे भविष्य का निर्धारण होता है। विचारों से ही हमारे व्यक्तित्व का चयन होता है। विचारों से ही हमारे भविष्य उज्जवल बनता है। इसलिए हमें विचारों को बहुत ही जागरूकता से, बहुत ही सजगता से इनको हमें अंदर लेना है। विचार बहुत ही जागरूकता से करना है। और विचार तभी हम जागरूकता से कर पाएंगे, तभी हम सावधानी से कर पाएंगे, जब हम सावधानी पूर्वक हम अपने नेत्रों का, दृष्टि का प्रयोग करेंगे। सावधानी पूर्वक हम श्रवण का प्रयोग करेंगे। जब हम अच्छे अच्छे कार्यों को, अच्छे अच्छे दृश्य को, अच्छी अच्छी प्रकृति को, इस प्रकृति को के वातावरण को जब हम देखते हैं, दृष्टिगोचर करते हैं, तो हमारे अंदर अच्छे अच्छे विचार आते हैं। और जब हम अच्छे अच्छे शब्द सुनते हैं, अच्छे लोगों के पास बैठते हैं, सदाचारी लोगों के पास बैठते हैं, सद्गुणों के पास, जब हम सद्गुणों के लोगों के पास जाते हैं, तो हमारे अंदर भी सद्गुण आ जाते हैं। जैसे अगर हम समुद्र के पास जाएंगे, अगर हम समुद्र के पास जाएंगे, पानी के पास जाएंगे, तो उसमें से हमें स्वाभाविक ही शीतलता आ जाती है। हमें शीतलता कहीं और से खोजने की आवश्यकता नहीं होती, हमें शीतलता अवश्य मिल जाती है। और जैसे हम किसी भी कचरे के ढेर के पास जाएं, जहाँ गंदगी हो, तो वहाँ से हमें गंदगी अवश्य ही मिल जाती है। उसके लिए हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। तो जिसके समीप में हम रहते हैं, जिसके पास में हम रहते हैं, उसकी हमारे अंदर उसका आचरण होना, उसके बारे में हमारे अंदर विचार होना, ये स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए हमें सोच करके, समझ करके, हमें जागरूकता से, जागरूक पूर्वक, सजगता पूर्वक हमें दृष्टि का प्रयोग करना है, श्रवण का प्रयोग करना है। हम दृष्टि का प्रयोग करेंगे, श्रवण का प्रयोग करेंगे, तो वैसे ही हमारे अंदर विचार उठेंगे। और जैसे हमारे विचार होंगे, वैसा ही हमारा जीवन होगा। विचारों से ही हमारा जीवन बनता है। छोटे छोटे विचारों को, उनको अनदेखा ना करें। छोटी छोटी गलतियों को, उनको अनदेखा ना करें, उनको तुरंत हटाएं। जो भी हमारे अंदर गलतियां हैं, जिसे किसी भी प्रकार के हमारे अंदर त्रुटि है, उसको हम अवश्य तुरंत हटाएं, उसको तुरंत दूर करें। उसी से हमारे अंदर अनुशासन आता है। अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन शासन के द्वारा जो बताए गए नियम हैं। शासन में एक राजा भी आ जाता है, शासन में एक संस्था का एक वरिष्ठ व्यक्ति भी आ जाता है, शासन में हमारे माता पिता गुरु भी आते हैं। तो उनका शासन, उनके बताए गए नियम और शासन कैसा होना चाहिए। शासन क्या है? जो विधि विधान से, आज्ञा से, अनुशासन से, आज्ञा से, नियम से, आचार संहिता व दंड नीति से जो कार्य किए जाते हैं, वही शासन कहलाता है। और शासन का जो नियम होता है, वो बहुजन सुखाय बहुजन हिताय होना चाहिए। अगर वो शासन कहीं कुछ भी है, चाहे संस्था का शासन है, चाहे एक राजा का शासन है, चाहे एक घर का शासन है, चाहे माता पिता का शासन है, गुरु का शासन है, किसी भी व्यक्ति का शासन, अगर वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं होगा, सबके कल्याण के लिए नहीं होगा, सबके जनहित को ध्यान में रख करके नहीं होगा, तो फिर वो एक विद्रोह का रूप धारण कर लेता है। तो अनुशासन
उन्हें अनुकरण करना, और शासन यानी जो नियम है, जो कानून है, जो विधि है, जो आज्ञा है, उसका अनुकरण करना, वो अनुशासन कहलाता है। अनुशासन को डिसिप्लिन कहते हैं, और शिष्य को डिसाइपल कहते हैं। तो जो शिष्य के अंदर जो शिष्यत्व आता है, जो एक व्यक्तित्व उभर करके आता है, वो अनुशासन से आता है। और अनुशासन तभी हो पाएगा जब एक शासन अच्छा होगा, और उस शासन करने वाले का पहले निर्माता होना चाहिए। जो शासन करता है उसका एक सही सटीक उसका चयन होना चाहिए। वे एक विद्वान हो, वे एक पराक्रमी हो, वे एक कुशल निपुण हो, एक व्यवहार कुशल हो, एक चरित्रवान हो, विद्वान हो। ये सारे गुण उसके अंदर होने चाहिए। और जो ऐसा पराक्रमी, विद्वान, व्यवहार कुशल जो होता है, उसी को एक शासन का, एक समाज का, एक राजा का, एक नेता, एक शासक चुनना चाहिए। जो एक पराक्रमी, व्यवहार कुशल, विद्वान हो, उसी को शासन का नेता चुनना चाहिए। उसी को नेतृत्व करने के लिए उसको आगे लाना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर एक उसके जो व्यवहार है, जो उसके अंदर पराक्रम है, जो उसके अंदर व्यवहार कुशलता है, एक कार्य रूप में दिखनी चाहिए। अगर वो कार्य रूप में नहीं है तो फिर उसके अंदर, उसके साथ में रहने वाली जो प्रजा है, उसके साथ में जो चलने वाले लोग हैं, वो फिर उनके अनुसार नहीं चल पाएंगे। और जब वो शासन के उस नेता के अनुसार नहीं चल पाएंगे तो फिर वो राष्ट्र का, उस समाज का, उस संस्था का, उस विद्यालय का, उस घर का, उस परिवार का फिर कल्याण नहीं हो सकता। वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसकी उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए जो नेता हो, नेता को भी एक पराक्रमी, कुशल, व्यवहार कुशल होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। उसको समय के अनुसार, समय, परिस्थिति, काल के अनुसार उसको निर्णय लेने की इतनी कुशलता होनी चाहिए। और ये कार्य करो, ऐसा करो, वैसा करो, इस भाषा को प्रयोग ना करके आओ हम सब मिल करके इस कार्य को करें। हम सब संगठित होकर के संगच्छध्वम संवदध्वम की भावना से मिल करके अगर जो नेता कार्य करता है, उसके एक कहने से, उसके एक बोलने से सारी जनता, सभी लोग जान देने तक के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो नेता एक पराक्रमी हो, व्यवहार कुशल। जब ऐसे नेता के हाथ में नेतृत्व आता है तो उस समाज का, उस राष्ट्र का अवश्य कल्याण होता है। और अनुशासन से ही राष्ट्र का कल्याण हो सकता है, अनुशासन से ही देश का कल्याण हो सकता है, और अनुशासन से ही इस व्यक्ति का विकास हो सकता है। बिना अनुशासन के, बिना चरित्र के जो कुछ भी ज्ञान होता है वो बोझ बन जाता है। जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम सीखते हैं, अगर उसमें अनुशासन नहीं है, उसमें पवित्रता नहीं है, उसमें सच्चरित्रता नहीं है, तो वो एक बोझ बन जाता है, वो एक भार बन जाता है, जन्म बिना भार बन जाता है वो। तो भार वो ना बने, उसको हम एक व्यवहार में लाएं, उसको हम पवित्रता में लाएं, उसको सदाचार में, उसको व्यवहार में उसको हम परिवर्तित करें। जब हम किसी कार्य को व्यवहार में परिवर्तित कर देते हैं तो वहीं से अनुशासन शुरू हो जाता है। अनुशासन की मुख्य रूप से 4 विशेषताएं हम उसमें समेट सकते हैं। एक तो मुस्कुराते, कोई भी हमें आज्ञा मिले उसको हम मुस्कुराते हुए उस कार्य को पूर्ण करें। उसमें किसी भी प्रकार का हमें कोई संदेह ना हो, उसमें किसी भी प्रकार के हमारे मन में द्वंद्व ना हो, हमें किसी प्रकार की नकारात्मकता हमारे अंदर ना आने पाए। और जब हमारा शासन नेता जब एक महत्वपूर्ण होता है, हमारा नेता एक कुशल होता है, तो उसके अनुसार कार्य करना, उसके शासन में कार्य करना, उसके अनुसार कार्य करना हमारे जीवन को एक महत्वपूर्ण एक मुकाम तक पहुंचाता है, एक लक्ष्य तक पहुंचाता है।
तो जो अनुशासन है, अनुशासन को जो कोई हमें आज्ञा दे, जो कोई हमें निर्देश दे, तो उसमें निसंदेह मुस्कुराते हुए उस कार्य को पूर्ण करना और बहुत पराक्रम, बहुत पुरुषार्थ से परिश्रम करना। तो अनुशासन जब हमें कोई आज्ञा देता है, जब हमें कोई निर्देश देता है, तो वो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की भावना से देता है। तो इसलिए हमें जो समाज के नियम हैं, जो संस्था के नियम हैं, जो गुरु के नियम हैं, माता पिता के नियम हैं, उनको हमें मुस्कुराते हुए, बहुत ही खुश हो करके, बहुत ही आनंदपूर्वक हमें उनका पालन करना चाहिए। और जब हम आनंद से हम कार्यों को पूर्ण करते हैं तो उन कार्यों में एक सफलता दिखाई देती है, उन कार्यों को एक मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। और निसंदेह किसी भी प्रकार की शंका ना रखते हुए जो परिश्रम करते हैं, कठोर मेहनत करते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। सब कुछ संभव हो सकता है पुरुषार्थ से, सब कुछ संभव हो सकता है हृदय की पवित्रता से। पुरुषार्थ के साथ साथ हृदय में पवित्रता अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कलुषता नहीं होगी, किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा, तो हमारे कार्यों को, जो हमारे कार्य है, उन कार्यों से हर एक व्यक्ति प्रभावित होता है। हमसे भले ही कोई द्वेष करे, हमारा कोई भी भले ही कोई दुश्मन हो, लेकिन अगर हमारा कार्य समाज के हित के लिए है, समाज के कल्याण के लिए है, तो उससे जो हमसे द्वेष करने वाले व्यक्ति हैं वो भी हमारे कार्यों से प्रभावित होते हैं। और जितने भी महापुरुष हुए हैं, आप देख लीजिए, हमारे जितने भी ऋषि हुए हैं, जितने भी हमारे पराक्रमी, हमारे महापुरुष हुए हैं, हमारे ऋषिकाएं हुई हैं, उन सभी के कार्यों को हर एक व्यक्ति उनकी सराहना करता है, उनको आदर्श मानता है, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहता है, उनकी पूजा करता है, उनका सत्कार करता है, क्योंकि उनका हर एक कार्य समाज के हित के लिए था, उनका हर एक कार्य जनता के हित के लिए था। उनके सुख को ध्यान में रखते हुए, उनके आनंद को ध्यान में रखते हुए, उनके हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कार्य किया है। तो जो भी व्यक्ति, हम सब जब हम समाज के हित के लिए कार्य करते हैं, समाज के हित के लिए, उसके कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो हमारे साथ सारी जनता मिल जाती है, हमारे साथ सब लोग मिल करके चलने लग जाते हैं। प्रारंभ में भले ही हम एक अकेले दिखाई दें, लेकिन पीछे से पूरी जनता हमारे साथ होती है, पीछे से बहुत बड़ा संगठन, बहुत बड़ा समूह हमारे साथ होता है। और जो संगठन से, समूह से मिल करके जो एक परिवार चलता है, क्योंकि एक व्यक्ति से, एक परिवार से एक पूरा समाज बनता है और एक समाज से संपूर्ण राष्ट्र बनता है। तो अगर कोई राष्ट्र, जैसे जापान का उदाहरण ले लीजिए, वो द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया था, लेकिन आज वो अमेरिका जैसे समृद्ध राष्ट्र से भी आगे बढ़ गया। विज्ञान में, अर्थ में, हर एक क्षेत्र में वो बहुत आगे तरक्की कर रहा है। तो उनके लोगों की एक संगठन शक्ति, उनके लोगों की एक मिल करके कार्य करने की कुशलता, तो हम सब अगर अपने समाज का कल्याण करना चाहते हैं, अपने राष्ट्र को बहुत आगे हमें बढ़ाना है, उसका कल्याण करना है, क्योंकि एक व्यक्ति से बढ़कर राष्ट्र बहुत बड़ा होता है। अगर कोई एक शिखर पर कोई व्यक्ति है, उसके अंदर कोई न्यूनता भी है, तो उसकी न्यूनता को ध्यान में न रखते हुए, उस न्यूनता के कारण से उस संस्था का, उस राष्ट्र का, उस समाज का हमें नुकसान नहीं करना चाहिए। हम सब का एक उत्तरदायित्व बनता है राष्ट्र की रक्षा के लिए, तो हमें उसकी न्यूनता को देख करके अपने कार्यों को, अपने पुरुषार्थ में हमें न्यूनता नहीं लानी चाहिए, बल्कि उसके राष्ट्र के हित के लिए हमें कार्य करना चाहिए। क्योंकि राष्ट्र के हित में जब हम कार्य करते हैं तो उसी से, राष्ट्र से तो हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। एक किसी व्यक्ति के
छोटी सी न्यूनता के कारण हम अपना कर्तव्य नहीं भूल सकते, हम अपने समाज का, हम अपने राष्ट्र का नुकसान नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने पुरुषार्थ को पूर्ण रूप से बढ़ा करके रखना है, अपने पुरुषार्थ को पूर्ण रूप से लगा करके रखना, अपने हृदय की पवित्रता को पूर्ण रूप से बना करके रखना, और हमारा सबसे अधिक जो कल्याण करने वाला है, हमारा सबसे अधिक जो ध्यान रखने वाला है, हमारा सबसे अधिक जो हमें देखने वाला है, जो हमारा सहयोग करने वाला है, वो तो हमारे हर एक कार्य को देखता है। हमारे विचार से लेकर के हमारे कार्यों तक, वो तो उसके हर एक नज़र में है हम। तो हम दूसरों के कारण से अपने पुरुषार्थ को, अपने कार्यों को, अपने सोच को, अपने विचार को हम क्यों नीचे गिराएं? क्योंकि हमें तो इस प्रकृति में हर एक प्रकृति का एक एक पत्ता, एक एक जीव, एक एक प्राणी हमारी सहायता करता है। और जब वो सहायता करता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हर एक की सहायता करें, क्योंकि सबसे जो एक सहायक है, जो सबसे हमारा जो रक्षा करने वाला है, वो है परमपिता परमात्मा। ये सारी प्रकृति उसी की बनाई हुई है। ये सारी प्रकृति की रक्षा करना, इस सारी प्रकृति का कल्याण करना हम सबका कर्तव्य बनता है, हम सबका धर्म है, हम सबका कर्तव्य है। तो अपने कर्तव्य को नहीं भूलें, और जो अपने कर्तव्य को नहीं भूलता, जो अपने धर्म को नहीं भूलता, वही जीवन में कुछ बड़ा कर पाता है। क्योंकि सभी के पास, सभी लोगों के पास समय उतना ही होता है। समय सबके पास 24 घंटे का होता है, सबके पास एक जैसा समय होता है, सबके पास एक जैसा वातावरण होता है। जैसे सुबह सूर्य उगता है तो सभी को धूप मिलती है, सभी को प्रकाश मिलता है, और जब सूर्य का अस्त हो जाता है तो रात्रि को सभी को उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन उन दिन और रात में, इन 24 घंटे में कुछ व्यक्ति समाज का, राष्ट्र का, अपने जीवन का, अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा कर लेते हैं कि एक देव से, वो एक मनुष्य से एक महान पुरुष बन जाते हैं। उनके रहने से एक देवत्व की भांति होती है, देवत्व की अनुभूति होती है। लेकिन उन्हीं समय में कुछ व्यक्ति अपने आप को इतना नीचे गिरा लेते हैं, इतना नीचे गिरा लेते हैं कि एक देश का, एक धरती के बोझ बन जाते हैं। तो कोई भी अपने आप को नीचे गिराना उनका स्वाभाविक नेचर नहीं है, उनकी स्वाभाविक प्रकृति नहीं है। लेकिन उनका जैसा है, उनका आसपास का वातावरण होता है, जैसे उनकी सोच होती है, उनकी सोच उनके भविष्य का निर्माण कर देती है। तो सबसे पहले जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है वो है विचार। विचार को हमें बहुत ही सजगता से लेना चाहिए, विचारों को हमें बहुत ही जागरूकता से, बहुत ही सोच समझ करके हमें अपने अंदर किसी भी श्रवण इंद्रिय का, दृष्टि का प्रयोग करना है। एक मनुष्य का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अनुशासन में रहेगा वही तो साम्राज्य का एक नेता बनेगा। क्योंकि मनुष्य इस संपूर्ण जो सृष्टि है उस सब का नेतृत्व करता है। जो कितने भी भयंकर बलशाली कोई भी जीव हो, चाहे हाथी हो, चाहे शेर हो, चाहे बाघ हो, कितने भी जीव हो, बहुत बड़े बड़े बलशाली, लेकिन उन सब को जो कंट्रोल करने वाला होता है वो मनुष्य ही होता है। एक मनुष्य के कंट्रोल में सभी प्राणी आ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर ईश्वर ने जो एक महत्वपूर्ण तत्व दिया है वो है बुद्धि का तत्व। इसलिए हमें सबकी सहायता करते हुए, सबकी मदद करते हुए, सबको एक साथ लेते हुए हमें कार्य को करना है, अपने जीवन का विकास करना है। जब हम सबको एक साथ लेकर के चलते हैं तो हमारी शक्ति और बढ़ जाती है, हमारे कार्य करने की क्षमता और बढ़ जाती है। इसलिए हमें संगठित होकर के कार्यों को करना चाहिए और अपने जीवन को, अपने भविष्य को, अपने व्यक्तित्व को बहुत आगे उठाना चाहिए। इसी से हमें शांति मिलती है, इसी से हमें आनंद मिलता है। आनंद और शांति कहीं बाजार की बिकती हुई वस्तु नहीं है जिससे कि हम पैसे से खरीद सकें।
हम इसे अपने अर्थ से, अपने पैसे से नहीं खरीद सकते। और जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन का है वो हमारी शांति, हमारे हमारे अंदर का आनंद। अब वो आनंद हमें अपने कार्यों से मिलते हैं। चाहे हमें धन की, हमें अर्थ की थोड़ा क्यों ना कम उपलब्धि हो, लेकिन हमारे कार्यों में हमारी पवित्रता है, हमारे कार्यों में हमारा कर्तव्य है, हमारे धर्म है, तो उन धर्म को, उस कार्य को करते समय हमें आनंद की अनुभूति होती है। अगर हम अपने कार्यों को बहुत ही ईमानदारी से करते हैं, बहुत ही सच्चरित्रता से करते हैं, तो उस कार्य को करने के बाद हमें सुकून मिलता है। तो जिस कार्यों से हमें सुकून मिले, जिन कार्यों से हमें शांति मिले, हमें आनंद मिले, वैसे ही हमें कार्य करने चाहिए। और किसी के बातों से, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने हर प्रकार की समस्याएं आती ही हैं, लेकिन जिनके सामने समस्याएं हों लेकिन वो संभल करके जिनको चलना आता है तो वो आगे बढ़ ही जाता है। और जिसको संभल करके चलना नहीं आता तो वो सिंपल रास्ते पे भी गिर जाता है। इसलिए हमें संभल कर चलना है। अपने कदम को, एक एक कदम को बहुत ही सोच समझ करके उठाना है। और हमें, हमारे अंदर सोचने की क्षमता है, हमारे अंदर उस कार्य को करने की क्षमता है। और जो अनुशासन में रहता है, जो अपने विचारों को अच्छी प्रकार से, सजगता से सोचता है, अच्छे से अपने आप को, अपने समय का प्रयोग करता है, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं होता, उसका समय कभी बर्बाद नहीं होता। इसलिए हमें दूसरों की बातों से प्रभावित ना होकर के, दूसरे की नकारात्मक नेगेटिव बातों से हमें प्रभावित ना होकर के हमें आगे बढ़ते रहना है। हमें सबको ले करके चलना है। संग अच्छधुम संवदधुम की भावना से चलना है। हमें सबकी सहायता करते हुए चलना है और अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, अपने आप को, अपने एक एक व्यक्ति को, क्योंकि एक व्यक्ति राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जिस दिन हर एक बच्चे में ये विचार आ जाए कि मैं एक देश का सबसे बड़ा एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं बहुत जिम्मेदार हूँ, अपने अपने प्रति हर एक व्यक्ति जिम्मेदार हो जाए, अपने प्रति हर एक व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ ले, तो हम, हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं रह सकती, किसी प्रकार की डेफिशिएंसी आ ही नहीं सकती। जिस प्रकार एक कक्ष में, जिस प्रकार ब्रह्मांड में सभी ग्रह उपग्रह अपने अपने अनुसार घूमते हैं, अपने अपने अनुसार कार्य करते हैं, कभी उनको टकराते हुए नहीं देखा जाता, बल्कि जब विमान, मनुष्य विमान बनाता है वो कभी टकरा भी जाते हैं। लेकिन जो प्रकृति के द्वारा जो बनाए गए विमान हैं, जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए जो अपने कक्ष में घूमने वाले जो ये ब्रह्मांड में ये पृथ्वी ग्रह उपग्रह हैं, वो कभी आपस में नहीं टकराते, उसके अनुशासन में चलते हैं, उस प्रकृति के, उस ईश्वर के, उस परमपिता परमात्मा के अनुशासन में चलते हैं। तो जो अनुशासन में चलता है उसका जीवन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत विशाल बन जाता है, बहुत एक प्रकार का, जो अनुशासन में चलता है उसका जीवन महान बन जाता है। जो अनुशासन में चलता है उसके जीवन, वो अपने जीवन में शिखर तक पहुंचता है, वो अपने जीवन में महान एक कार्य का निष्पादन करने में समर्थ हो पाता है। तो हम सब के अंदर वो सामर्थ्य है कि हम समाज का, देश का, राष्ट्र का, स्वयं का कल्याण कर सके। उसके हित की भावना से, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना से कि कार्य करना है। हमारी सोच नैरो नहीं होनी चाहिए, हमारी सोच संकुचित नहीं होनी चाहिए, हमारी सोच एक इमेंस होनी चाहिए, बहुत विराट होनी चाहिए, बहुत महान होनी चाहिए। इस महानता से तभी हमारा देश ऋषियों का देश है और इसे हम बना करके रख सकते हैं, इसे हम चला सकते हैं, क्योंकि एक ऋषियों की परंपरा सबसे महत्वपूर्ण परंपरा होती है, सबसे श्रेष्ठ परंपरा होती है। इस श्रेष्ठ परंपरा को करने के लिए, चलाने के लिए हमारा सबका, एक एक का बहुत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व को हमें संभाल करके रखना है। ओम शांति।